मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. व्यवहार संकित देवगुरु श्रद्धा उससे स्वीकार करे. व्यवहार संकित के 25 दोष है. व्यवहार संकित का निश्चय संकित के साथ में व्यवहार संकित का जो विकल्प है उसका 25 दोष है. ये दोष छोड़ना, उनको छोड़े जन इत्यादि श्लोक में कहा. इसका अर्थ ऐसा जहां देव कुदेव का विचार नहीं, देव कुदेव का जहां विचार नहीं, ये तो देवमुंड है. वैसा मुनि को सच्चा ज्ञानी को तो होता नहीं, व्यवहार ऐसा होता ही नहीं एम कहते हैं. जहां सुगुरु कुगुरु का विचार नहीं तो गुरुमुंड है. सदगुरु परमात्मा स्वरूपना साधक निग्रंथ किसको कहने में आता है? और कुगुरु किसको कहने में आता है? राग से धर्म मनाते हैं, राग से राग करते करते धर्म होगा, ये सब कुगुरु है. वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि व्यक्ति आ सके नहीं है. ये तो भगवान है, आत्मा का. देव कुदेव का विचार नहीं, देवमुंड. सुगुरु कुरु का विचार नहीं, गुरुमुंड. हाँ तो जी व्यवहार की बात करते हैं. व्यवहार ना 25 दोष है. निश्चय में तो संकित अपना है, उसकी साथ पूर्ण दशा नहीं है तो व्यवहार बीच में व्यवहार संकेत का विकल्प आता है. ये ऐसा है कि जिसमें कुदेव कुगुरु का मुंडता नहीं, कुगुरु को शास्त्र की जिसमें मुंडता नहीं, और धर्म कुधर्म का विचार की मुंडता नहीं. धर्म तो धर्म वितरागी पर्याय ये धर्म है, राग आदि आता ये धर्म नहीं. हाँ तो व्यवहार की बात करते हैं जी. ऐसा विरुद्ध नहीं, ये धर्ममुंड, ये तीन मुंडता रहित व्यवहार संकेत का विकल्प होते हैं, हम कहते हैं. समझ में आया? जानना 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 कि वस्तु का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है तो जानना जानना जाता है उसमें. विकल्प आता है तो कहा निकल तो, पर ये करता होकर कर्म नहीं उसका है. व्यवहार
संकेत का विकल्प आता है। निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में अथवा निश्चय ज्ञान दर्शन में चारित्र की भूमिका में पूर्ण स्थिरता नहीं है, जहाँ का व्यवहार ऐसा आता है, ये व्यवहार विकल्प है। विकल्प है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, ऐसा नहीं, पर है, उसको जानना ऐसा है। ये क्या चौथे ही नहीं होता, तो तीन साथ में लेकर बताना नहीं। दर्शन ज्ञान शायद तीनों की साथ में व्यवहार है, ये बताना है, एकला दर्शन ज्ञान की बात नहीं। समझ में आया? हाँ, तो त्रिणी नहीं साथ में क्या ना, 12, 13, 14 दर्शन ज्ञान में चारित्र 3 है, निश्चय उसके साथ व्यवहार कैसा है, ये बात चलती है। हाँ, अरे क्या नहीं आएगा। 3 मूढ़ता रहित निश्चय सम्यक दृष्टि को व्यवहार संकेत में भी 3 मूढ़ता रहित भाव होता है। हाँ, यदि आज तो सूक्ष्म विषय था न। हाँ, तो 12 में से तभी निदर्शन ज्ञान शायद तीनों पढ़े न, 12 में देखो ना, 12 में गाथा कहा न, यहाँ से शुरू किया न, 12 में से 12 में दुआ पर नीचे व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं, यहाँ से शुरू किया है, नीचे व्यवहार 2 ही का शुरू किया है, ओगन में 3 गाथा। पाठन 12 में देखो, 12 में जीवई मुखम हिव वरु दंसणु नाणु चरितु है, 12वीं गाथा। एक ही एकला दर्शन ज्ञान नहीं लिया है। जीवई मुखम हिव वरु दंसणु नाणु चरितु तंग पुणु त्रिणी अपू मुनि निश्चय यही भूतु। 3 पर्याय से कहने में आया, निश्चय से तो आत्मा एक स्वरूप है, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। हाँ, 3 के साथ यहाँ बात है, अकेला दर्शन ज्ञान की बात नहीं है। 13 में भी है, जो पेट सही जाने अनुसरई अपी अपू जूजी दंसणो नाणो चरितो जी मोखम कारणो सूजी है, 3 साथ में लेते हैं। लिया अहिया 14 में जंग बोली व्यवहार न हो बोलिए अनु आत्मा है ना, वो कहने में आता है, कथन है, निरूपण है, व्यवहार का निरूपण है। व्यवहार वस्तु है नहीं, धर्म नहीं, पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साथ विकल्प ऐसा आता है, उसको आरोप करके निरूपण करके व्यवहार कहने में आया है। આવી વાતમાં બધું યાદ કેટલી રાખીએ ને। नहीं, सत्य है नहीं, बंध का कारण उसको मोक्ष का मार्ग का आरोप किया है। साथे निमित्त ने सहचर देखकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, 4 बोल लिया है। मोक्ष मार्ग प्रकाश निश्चय व्यवहार का पास, निश्चय व्यवहार आभास का ध्यान लिखा है ना, ત્યાં ही लिया है। समझ में आया क्या किया? हाँ, मोक्ष मार्ग तो बे नहीं, पर मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार का है। जहाँ साचा मोक्ष मार्ग का मोक्ष मार्ग निरूपण करो ये निश्चय है, जहाँ मोक्ष मार्ग तो नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त सहचारी साथ में है ना, साथ में विकल्प ऐसा, ये उपचार से मोक्ष मार्ग कहिए। 4 बोल लिया है, निमित्त सहचर उपचार से मोक्ष मार्ग। તે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ है। आटली स्पष्ट तोड़ किया है। पहले जब वाचन मिला था ना बाशी के साल में, बाशी 50 वर्ष बाद, तब तो वांचते इतने धुन चढ़ी थी, न खाना न पीना बोलना कहीं ठीक नहीं करते थे।
ऐसी चीज को हो अधिकार हो, आप तो अधिकार सारा में लिख दिया है 84 के साल में, साथ से ले सब पोथी नहीं रखते ना ऐसा वजन का अधिकार है ना नीचे भाष का बगसरा है यहाँ ત્યાં આગળ 84 साल में लिख रहे पड़ा है हमारे पास सारा अधिकार 84 48 वर्ष हुआ, पहला वांचन में 50 वर्ष हुआ। अब पंडित जी का जन्म पहले की बात होती है। कारण के निश्चय व्यवहार का स्रोत ऐसा लक्षण है। साधक का तो व्यवहार आरोप के व्यवहार को साधक के आरोप से कथन है, साधक की बाधक है। समझ में आया? साचा निरूपण ते निश्चय, उपचार निरूपण ते व्यवहार। निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, पर एक मोक्ष मार्ग ने एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, बे मोक्ष मानना मिथ्या है। बहुत खुलासा किया है। व्यवहार है खरा, पर वो व्यवहार आरोप से मोक्ष मार्ग का है तो बंद मार्ग। फूलचंद जी आयु मार्ग स्व क्या है न पर क्या है उसके जाना बिना, भेद ज्ञान बिना धन का होगा। स्व चैतन्य शुद्ध आनंद कंद और पर विकल्प दो का ज्ञान, भेद ज्ञान बिना धर्म कैसे हुआ है? दो तो दो का भेद ज्ञान के लिए बिना। धर्म बाबू सूक्ष्म है भाई, लोग मानते ही माने हाजरी यात्रा करने, भक्ति किया, पूजा करने, व्रत पर अनप्पा किया तो सब राग की किया है। ते पण सम्यक दर्शन ना भान बिना नहीं आए तो कौन करते हैं? तो भया भाव आया बिना रहेगा नहीं। अशुभ से बचने को भाव आता है, आते दूसरी बात है, उसमें धर्म मानना दूसरी बात है। समझ में आया? नास्तिक तो है ही, राखो धर्म मानते ही नास्तिक है। आस्तिक तो इसको कहिए कि राग से भिन्न अपना स्वरूप की दृष्टि में ज्ञान ना अनुभव, वो सम्यक दर्शन ज्ञान है, ये आस्तिक है। समझ में आया? यही बात है भाई। आपने पाया 3 बोल लेना था ना कि 12वीं गाथ में 3 बोले, 13वीं में 14 में 3 बोले, दर्शन ज्ञान 4 था। दर्शन ज्ञान 2 व्यवहार ऐसा नहीं ले आए, दर्शन ज्ञान 4 तीनों है, उसके साथ व्यवहार है, उसकी तो बात किया है। देवीलाल जी 15वीं गाथा 3 मुंडता रहित, अपना स्वरूप की दृष्टि निर्विकल्प सम्यक दर्शन होने पर भी साथ में देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प व्यवहार संकेत आता है। इसमें भी 3 मुंडता रहित भाव है, उसको व्यवहार कहने में आता है। समझ में आया? जाति मद जिस व्यवहार समकी का दोष कहते हैं, जाति का मद, जे कुल में जन्मा माता, माता का पशु जाति कहते हैं। बड़ी माता दीवान आदि हो कैसे, इसका जाति का हमारी माता इसे, ये मद, ये मिथ्यात का भाव है। जाति आत्मा में क्या है? आत्मा की जाति तो आनंद जाति है। माता की जाति का अभिमान भ्रमणा है। व्यवहार में ना पाते हैं, इसी जाति का अभिमान नहीं करना। समझ में आया? कुल पिता का, बड़ा पिताजी हमारा जैसा था, करोड़पति था, अबजपति था, राजा था, प्रमुख था, सेठ था,
तो उसमें क्या आया है? मोट सेठिया कुटुंब है हमारा। क्या है कुटुंब? क्या है प्रभु? आत्मा को कुल से पिछानना वो चीज है? कुल है क्या? हाँ हाँ, पर का कुल का अभिमान, ये व्यवहार संकेत में उसको छोड़ना एम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, है धनमद, लक्ष्मी का अभिमान, व्यवहार संकेत में दोष है। लक्ष्मी जड़ है, माटी है, अजीव है, ये मद हमें लक्ष्मीवान है, ऐसा व्यवहार संकेत में दोष है। तो ये मद उसको होता। हाँ 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 हाँ, फूलचंद जी जो બધા પૈસા વાળા છે। हाँ हाँ, कौन गए ना? धन मद, धन का मद, ये व्यवहार संकेत में दोष है। दोष निकालकर व्यवहार संकेत निर्मल करना एम कहते हैं। हाँ 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 हाँ, निश्चय के साथ विकल्प है, उसमें ऐसा दोष न होना चाहिए। जो भगवान भाई आ બધા પૈસા વાળા છે, કરોડપતિ, આ કરોડપતિ જોડે બેઠે રતિભાઈ ગયા ગયા, पैसा क्या धूल है? निश्चय सम्यक दृष्टि है, धूल विनाश शाक आता है, आत्मा परधर्मी नहीं टक रहा है। क्या शाक बाग क्या है? अपनी पैसा, ये चीज अपनी क्या है? अने आत्मा अपने, ये प्रश्न हुआ था 10 की साल में बोटाद में व्याख्यान चलते थे, 10 की साल हुआ 22। महाराज तुम पैसा पैसा बना पड़ रहा, पैसा बिना चलते नहीं, पर सुनो कि तू आत्मा ये पर द्रव्य का अभाव से चलाया है। ये चाल तो नहीं, हम तुम कहते ना विनय रहा है, अपने से रहा है, परदव का अभाव से रहा है, क्या परदव का साई से रहा है? हरदन जी हाँ, ये बात है भाई। हाँ, तो निश्चय सम्यक दृष्टि का साथ में व्यवहार संकेत होता है, विकल्प, उसमें ऐसा दोष होना न चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एकत्व बुद्धि दोष है ना, अभिमान ये दोष है। एकत्व बुद्धि तो दोष मिथ्या में आया। हाँ, तो व्यवहार संकेत में दोष करते जाते हैं। एकत्व नहीं, मद, रूप मद, शरीर की सुंदरता का मद। हाँ, तो हाड़ का मांस है, चामड़ा, उसकी सुंदरता क्या? मसान का फास्ट फूस है। आप निश्चय सम्यक दृष्टिवंत को व्यवहार संकेत का राग में ऐसा रूप का मद का अभाव होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो समझ में आया? हाँ, ये रूप सुंदर रूप वाला कितना बैठा है बेचारा शांता कुंज में। प्लेन बोल गया ने, प्लेन के मोटा ग्रस्त धनाज था, એટલો મોટો માણસ था, बहुत ऐसा था। बराबर मौत को जीती जाने बोल तो गोली रखते थे कि कोई दुश्मन मिल जाए मारी नाखे तो गोली खाई खाई लेना, असाध हो जाए पीछे बोले मारे। अरे रे, आती जीवन पशु जैसा जीवन है ना। हाँ हाँ, भले ही पैसा हो 2-5-10 करोड़ 25 करोड़ दूर में मरी ने नरके जवन आई। वो कहा ने, वो परमात्मा प्रकाश में 60वीं गाथा में आया है, 60वीं 60वीं पूर्णेण हो विहवो, पुण्य से वैभव मिलता है, पुरुषार्थ से नहीं। 60वीं गाथा अपने चाल से है उसकी भी।
है। पूर्ण से घर में धन होता है, नीचे अर्थ, धन से अभिमान होता है, देखो मद, और बुद्धि भ्रम होता है। बुद्धि भ्रम होता है, हम पैसा आने रोकता तो नहीं, हम ऐसे नहीं भाई, नहीं न होने दे। करोड़ाधिपति थे, करोड़ रुपया है उसके पास, हम सादा देखा है न लगे। यहाँ तो कहते हैं बुद्धि भ्रम होता है। बुद्धि के भ्रम होने से पाप होता है, इसलिए ऐसा पुण्य हमको न हो। आचार्य महाराज कहते ऐसा पुण्य हमारा धर्मात्मा को न हो, ऐसे पुण्य क्या। यहाँ तो व्यवहार संकित का दोष बताते हैं, ये दोष निकल कर व्यवहार संकित सच बराबर होना चाहिए। नीचे तो है ही, साथ में व्यवहार उसका ऐसा होता है। हाँ। तप मद, उपवास किया हमें, 8 उपवास, 10 उपवास, महीना का उपवास, उसका मद वो व्यवहार संकित में दोष है। ऐसा मत होना न चाहिए। तब मद का छोड़कर व्यवहार संकेत है तो शुभ रागी, उसमें मद होना चाहिए, नहीं तो ये अशुभ भाव है। एम कहते बल मद, शरीर का बल, तो शरीर में बल हो, उसका मद हो, वो नहीं था है, वो कौन हो मोटो घामा, पहलवान। मोटर दो चलती हो तो हाथ रख के मारे, उभी रखे, ऐसा पहलवान था, ऐसा हाथ रखे मोटर में। ये मरता वक्त पाठ आया था, फोटा, हम बैठे थे, पर माखियां उभी थी, उड़ाने की शक्ति नहीं थी। ऐसा दिखा है, फोटा दिखा है सब। तो 2 मोटर को ऐसा रखते हैं, बाबा ये मद झड़का, मद क्या तेरे। समझ में आया, उसका फोटो आया था, तो बैठे थे, माखियां आई, माखी उड़ाड़ કાર્યાને થયું ને, ધ્રુજવો ત્યારે ખાલી ખરી ક્ષણમાં ઉડી જઈશ, ફ્રાક દઈને. હમણાં વેપારમાં છે જરી સમજાણી શકાય. અહીં તો કહેતે હે છોકરા કર્યું નક્કી કર્યું છે એને 150 બળમદ. बड़ा मद न होना चाहिए. सही है. विद्या मद, जान पड़ाना मद, शास्त्र का भाना है उसका मद. व्यवहार संकेत में दोष है. शास्त्र का जानना हो उसमें क्या आया, तो परलक्ष्य ज्ञान है. चाहे तो अज्ञान का हो, नव पूर्व की लब्धि हो, उसका अभिमान व्यवहार संकेत में दोष है. निश्चय में तो विकल्प मात्र मेरा नहीं, ऐसी दृष्टि हुई है, पर व्यवहार में विकल्प आया, उसमें ऐसा मद होना चाहिए नहीं. जान पड़ा थोड़ा करे शास्त्र, और हमको आते हैं बस ऐसा है. दूसरा तुम क्या जाने उसमें. ये नहीं, ऐसी बात न हो भाई. आए तो केवल ज्ञान नहीं आगे, और मति ज्ञान ज्ञान भी अनंत में भागे है. सम्यक ज्ञान में तो व्यवहार ज्ञान का अभिमान से ना. समझ में आया. केवल ज्ञान परमात्मा दिशा अपनी, उसके अनंत में भागे तो मति शुद्ध सम्यक ज्ञान है.
उसका भी अभिमान नहीं तो પછી उसका अभिमान बाहर गया ज्ञान का, ये अभिमान होता नहीं। राजमद ईश्वर प्रमुख प्रमुखपणे श्रेष्ठपणे राजपणे હોય ને उसका मद प्रमुख है, सेठ है, वांचनार मुख्य है, कोई ठिकाने तो उसके राजनाम ईश्वर मद, वो तो ईश्वर मद कहना है। राजमद ठिकाना ईश्वर मद, ईश्वरता એટલે मुटप, कोई पण बाहर के मुटप का मद है, ये राजमद शब्द में वापरा है उसका। ईश्वर मद, सेठाई का मद, पैसा का मद, राज का मद, बड़ी रानी हो, मोटा राज की रानी मिली हो, उसका मद कह देगा। हम तो साधारण पर हम रानी मिली कैसा। जसदन में जसदन, तो जसदन का राजा दीकरी इसको देते थे, जो भैंस चरते थे उसको दीकरी दिया। जसदन दरबार आला का चरता ने अपनी दीकरी ऐसे साधन कर दिया थे। मोर क्यों के भाई विच्छा पाई मोटू का तो મને મળતો તો અમારી પાસે આવ્યો હતો, ભેંસ ચરતો હતો। ભેંસ એને એમ કે એ તો તાબે રહેશે, દીકરીને વશ રહેશે, અને એમ એટલે ભેંસ ચરતો એને રાજાએ દીકરી આપી। પણ એ અમારી પાસે આવ્યો હતો બિચારો। અમારા ત્રણ તોષની ચીજમાં લોકો વિષયમાં મૂર્છા હોઈ જાય છે બિચારા, એમ કહેતો હતો। હવે તો ખરા બધા तीन तत्वों विषय ની વાસના उसमें मूर्छा खाई जाए मानस। एम बेचारो कहता था, नाम भूली गया, आया हमारी पास में बोटा। ये मद न होना चाहिए कहते हैं। ये 8 मद। और कुगुरु कुदेव कुधर्म इसके और उनके आराधों की प्रशंसा। व्यवहार संगीत में 6 दोष न होना चाहिए। कुगुरु की मानता प्रशंसा नहीं, कुदेव की नहीं, कुधर्म की नहीं, और इनका सेवक की नहीं। सूक्ष्म बात घनी समझ में आया। कुगुरु कुधर्म ने कुशास्त्र अथवा कुदेव, उसकी प्रशंसा नहीं, इसका सेवकों की प्रशंसा। इच्छो अनायतन है, धर्मना स्थान नहीं। व्यवहार पण धर्मना ये स्थान, व्यवहारी स्थान नहीं है। अनायतन, आयतन नहीं, स्थान नहीं। ये आत्मा जो आयतन से नीचे थी, तो आ तो व्यवहार नहीं बात चलती है। निश्चित आयतन आत्मा है, भाई लिखा ने होगा नहीं। ज्ञान चंदाई आयतन तो आत्मा तो अनंत गुण नहीं पर्याय का स्थान तो ये आत्मा है। तो व्यवहार आयतन है, व्यवहार की बात चलती है ना। छो अनायतन है। और निशंकिता 8 अंगो विपरीत। संकीर्तन 8 गुण है ना, संकीत का 8 लक्षण, निशंक आदि, उससे विरुद्ध शंका का नाश होना चाहिए। व्यवहार संकीत, व्यवहार में शंका न होनी चाहिए उसको। कांक्षा परनी इच्छा न होनी चाहिए। विचिकित्सा दुगंसा न होनी चाहिए। दुगंसा मुंडता न होनी चाहिए देवगुरु शास्त्र आदि में, व्यवहार में। परदोष कथन, परदोष का कथन नहीं, निंदा नहीं। किसकी निंदा करे? वस्तु का स्वरूप बता, पर कोई की निंदा नहीं। कोई व्यक्ति है, भगवान है। अथिरकरण, પોતાને અથિર થઈ જવું, એને છોડી દે। साधन में स्नेह नहीं करना, ये दोष है व्यवहार में। साधन में को प्रेम होना चाहिए। वस्तु दृष्टिवंत हो, ज्ञान हो साधन में प्रति। निश्चय से तो भगवान आत्मा में द्रव्य साधन में है।
द्रविड़ तरीके तो साधर्मी है, पर्यायी तरीके भूल है उसका जानना। और जिन धर्म की प्रभावना नहीं करना, ये 8 दोष है। ये शंकादि 8 मल इस सम्यक दर्शन कहा जाता है। मल इस प्रकार 25 दोष है। इन दोषों को छोड़कर तत्वों की श्रद्धा करे, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में ऐसा व्यवहार संकेत का 25 दोष रहित हो तो उसको व्यवहार संकेत कहते हैं। है तो पुण्य मंद का कारण, मोक्ष का कारण तो निश्चय है। समझ में आया? ये संकेत कैसा है? कहता है अस्थिर बुद्धि नहीं, परिणामों की मलिनता नहीं और शिथिलता नहीं, यह संकेत है। यह सम्यक दर्शन कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामणि है। ऐसा जानकर भोगों की वांछा न विकल्प उनको छोड़कर संकेत का ग्रहण करना चाहिए। विशेष कहेगा यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।